Your class 10 child is not lazy. They're overwhelmed. क्लास 10 का प्रेशर बच्चों को अंदर से तोड़ देता है। They're scared of failing us. They're scared of disappointing us. इसलिए वो या तो चुप हो जाते हैं या पढ़ाई से भागने लगते हैं। This phase needs our support. It does not need more pressure. You know, class 10 is not only hard for the student, it's also hardest for the home and parents in particular. व्यास, तुमको लगता नहीं है नील हमारी बात सुनता नहीं है? Yes, and honestly, it's very difficult. Getting him to open his books sometimes can be very exhausting. और हम उसको बोलते हैं कि थोड़ा पढ़ ले, पर सामने से फ्रस्ट्रेशन ही मिलता है। That's true. और नील तो क्लास 7th में है। फिर भी हमको ये लगता है कि sometimes it becomes too much. और जब ये होता है, तब मैं अपने मन में सोचती हूँ कि क्या वो डिसइंटरेस्टेड है या द प्रेशर इज टू मच फॉर हिम। और अभी जिन लोगों का क्लास 10 का प्रिपरेशन चल रहा है ना, उनके लिए और कठिन हो जाता है। क्लास 10 का नाम सुनते ही पूरे घर का माहौल ही बदल जाता है। एंड सडनली यू नो एवरीथिंग फील्स हेवियर। मार्क्स, सिलेबस, टाइमलाइन, सोशल प्रेशर, everything becomes too much and the pressure is everywhere. क्या बनेगा बड़ा होकर? कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र में से घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? पेरेंट्स के लिए भी ये फेज आसान नहीं होता है। रोज एक ही सवाल, मेरा बच्चा इनफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। And as parents we are constantly torn. If we don't do anything, then we are scared कि बच्चा खराब करेगा, and we do too much, then we are scared कि बहुत प्रेशर हो जाएगा. I mean, what are we supposed to do as parents? कभी लगता है कि हम ही गलत कर रहे हैं, कभी लगता है बच्चा ही सीरियस नहीं है। पर हम ये नहीं कभी देखते कि what burden the child is carrying. No, he or she is supposed to learn without burden. Yes, but class 10th examination comes as a huge burden to everybody. क्लास 10 के बच्चे सिर्फ एग्जाम ही नहीं दे रहे होते हैं, वो एक्सपेक्टेशन का बोझ भी उठा रहे होते हैं। You know, and they're afraid of failing. They're afraid of disappointing parents. They're afraid of being judged. And you know, sometimes that is reflected in the silence, in the anger, in the anxiety that they display. और इसीलिए वो चुप हो जाते हैं और पढ़ाई से दूर भागने लगते हैं। और उसके बाद क्या होता है ना, एक और चीज होती है जो बहुत ही सीरियस है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। व्हेन द पेरेंट इज थिंकिंग दैट ओके माय चाइल्ड इज नॉट स्टडिंग एंड द चाइल्ड थिंक्स दैट देयर इज नो ट्रस्ट इन मी, एंड यू नो कन्वर्सेशन स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन देयर। नील के साथ भी हमने यही फेस किया है। एब्सोल्युटली किया है। और मुझे लगता है देयर आर डेज व्हेन ही डजंट लिसन, ही डजंट वांट टू स्टडी, ही जस्ट शट्स डाउन एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीच हिम। और यहीं से हमको एक बात समझ में आई है कि इस टाइम पे ना प्रेशर देना सही नहीं है, उसको सपोर्ट और हमारे साथ की जरूरत है। 5 simple steps that actually help. Step 1. Stop labeling resistance as laziness. Most class 10 students are overwhelmed. They are not careless. पूरा सिलेबस एक साथ मत रखिए, उसे छोटे, अचीवेबल और ऐसे गोल्स में तोड़ करके बांट करके रखिए ताकि वो कंप्लीट हो सके। आज सिर्फ ये चैप्टर करना है और उसी चैप्टर को उस दिन पूरा करिए। Get involved. Don't depend on only his teachers or his tuition. Create a structure, create rules, keep it flexible. He or she should have a routine that feels safe, not suffocating. और
कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चे का। हर बच्चा अपनी पेस से अपने व्यक्तिगत दिमाग से सीखता है और आगे बढ़ता है। Step 5. Talk more, judge less. Instead of saying, why are you not doing this? Ask, where are you stuck? Where do you need support? ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। हमने ये चीज एज पेरेंट्स देखा है। द मोर यू सपोर्ट योर चाइल्ड, the more your child is responsive to you. And it's not only our children that we are talking about. We have worked with around 1 lakh students across classrooms and homes all over India. और इसी एक्सपीरियंस से हमें एक बात क्लियर लगी है कि पेरेंट्स को भी सपोर्ट चाहिए। We need a space where we can talk, share and learn from each other. We are completely dependent on our schools and on our tuition centers. Where are we to go? Who can we share with? What are the frustrations we are facing? अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं, ओवरवेल्म्ड हैं, फील कर रहे हैं, तो प्लीज नीचे कमेंट में बताएं आपके क्या स्ट्रगल हैं और आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं। Or message us directly. We are going to leave our number here. Please share a short WhatsApp message on the struggles that you are facing. We hope that parents will reach out to us and talk to us. We would love to create a community of parents of class 10 students who we are going to talk to and support as they require. We are here for you. Let's support our children together.